गुड मॉर्निंग। हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र वाली सीरीज पे थे। पाचन तंत्र की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम इससे पहले के 2 वीडियो जो बने हुए हैं उसमें हम कर चुके हैं। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, क्योंकि जब तक वो दोनों समझ में नहीं आ जाते, जब तक हमें पाचन तंत्र की एनाटॉमी या संरचना या जब तक पाचन तंत्र की क्रियाविधि या फिजियोलॉजी हम नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमें ये डिसऑर्डर समझ में नहीं आएंगे। तो अब हम इस पे जो है तीसरा जो हमारा वीडियो है, ये डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित जो विकृतियां हैं उन पे हम बात करेंगे कि किन किन के कारण जो है कैसी कैसी समस्याएं हैं जो पाचन तंत्र से संबंधित हैं, तो इन पे हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर है, सबसे पहली जो विकृति पाचन तंत्र से संबंधित है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना या स्वेलिंग आ जाना। तो इन्फ्लामेशन जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी भोजन नली है, माउथ से लेकर रेक्टस तक का, उसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है लगातार। कई बार क्या हो जाता है, किसी माइक्रोब्स के इन्फेक्शन के कारण उस म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन के कारण जो है स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम इन्फ्लामेशन नाम से जानते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन इन्फेक्टेंट हैं या जो माइक्रोब्स हैं उनमें एक तो आ गया एस्केरिस, फ्लैटवर्म, राउंड वर्म। ये सारे जो वर्म हैं इनके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इनका इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर खाने पीने की आदतों से हो जाता है। कई बार गंदा पानी पीने की वजह से ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एस्केरिस कई बार जो है हमें मिट्टी में ज़्यादातर होते हैं, तो उस मिट्टी से स्किन के थ्रू भी कई बार हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं एस्केरिस। ये जो फ्लैटवर्म हैं उनमें सल्मोनेला टाइप के जो हैं, ये ज़्यादातर सुअर और अन्य तरह के जो मांस खाने वाले जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर इनका इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जितने भी टाइप के वर्म्स हैं, चाहे उसमें राउंड वर्म हो चाहे फ्लैट वर्म हो, इनके इन्फेक्शन के कारण जो है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो सबसे पहली जो कॉमन डिसऑर्डर है वो इन्फ्लामेशन है। इसके बाद दूसरा जो कॉमन डिसऑर्डर है वो जॉन्डिस है। ये जॉन्डिस जो है बहुत कॉमन तरीके का समस्या है। इसमें ये लीवर से संबंधित समस्या है और बहुत जानलेवा भी कई बार हो जाता है। अगर इसमें लापरवाही की जाए तो ये कई बार जानलेवा भी होता है कई लोगों के लिए। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि लीवर अगर अपना फंक्शन सही से ना कर पाए, अगर वो सही से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, तो जो बिलिरुबिन है ये एक पीले पीले रंग का पदार्थ है। इसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि जब लीवर इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है तो इसके कारण क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है हमारे ब्लड में ज़्यादा आ जाती है। तो बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण जो है पूरे शरीर में पीलापन बढ़ जाता है। तो हम कॉमन तरीके से पहचानते हैं कि आदमी की आंखें पीली हो जाती हैं या फिर उसके नेल्स पीले हो जाते हैं, और अगर इसको जल्द से ट्रीट ना किया जाए तो ये लंबे समय बाद जो है आपकी स्किन भी जो है येलो दिखने लगती है। तो बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो ब्लड में अगर बढ़ जाती है तो उसके कारण ये पीलिया हो जाता है। ये लीवर से संबंधित समस्या है, जब लीवर अपना काम सही से नहीं कर पाता, क्योंकि लीवर ही हमारी बॉडी का सबसे ऐसी एक ग्लैंड है जो डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल जिसका होता है। तो लीवर के डिस्फंक्शन होने के कारण जो है ये समस्या हो जाती है। तीसरी जो कॉमन समस्या है वो है वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। वोमिट का मतलब होता है कि जो फूड मटेरियल हमने लिया है उसको माउथ के थ्रू जो है वो अगर एक्सक्रीट हो जाए किसी तरीके से तो उसको बोलते हैं वोमिट होना। और वोमिटिंग डायरेक्ट नहीं होती है, उससे पहले एक जो फील हमको होता है कि हमें जो है उल्टी आने वाली है, तो उसके लिए हम बोलते हैं नोजिया। तो पहले नोजिया होता है, उसके बाद वोमिटिंग होती है। तो ये ज़्यादातर जो है इनडाइजेशन के कारण होता है। हम सही से अगर फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमने ऐसा फूड मटेरियल ले लिया है जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, जिसके लिए हम एलर्जिक रिएक्शन तुरंत बॉडी दिखा देती है, तो उसमें भी जो है हमको वोमिटिंग या नोजिया हो जाता है। तो इसका जो सेंटर है, जो वोमिटिंग सेंटर हमारे ब्रेन में है वो है मेडुला। मेडुला हमारे ब्रेन का एक पार्ट है
जो क्या करता है, जो कि नोजिया और वोमिटिंग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो जैसे ही हम कोई ऐसा फूड मटेरियल ले लेते हैं जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर हमने एक्स्ट्रा मटेरियल ले लिया, या किसी अन्य कारण से जो है जैसे ही हम नोजिया होने लगता है, तो नोजिया का मतलब ये है कि हमारा मेडुला जो है एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि जो फूड आपने ले लिया है ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए जो है वॉमिटिंग और नोजिया ये तीसरा कॉमन डिसऑर्डर है। डायरिया एक बहुत कॉमन समस्या है। डायरिया, इसको लूज मोशन भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, लिक्विडिटी विल बी इंक्रीज, यानी कि जो भोजन आपने लिया है उस भोजन का जो तरलता है वो बढ़ जाती है। एक, क्योंकि जो भोजन हम लेते हैं वो एक टाइप का लुगदी होता है, लुगदी टाइप का या गाढ़ा गाढ़ा सा मटेरियल होता है, लेकिन उसमें अगर कई बार जो है लिक्विडिटी, यानी कि अगर पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाती है, तो उस समस्या को बोलते हैं डायरिया। तो ये भी जो है खासतौर से इन्फेक्शन के कारण होती है। और जो बाउल्स मूवमेंट है, यानी कि जो फूड को पचाने के लिए जो मूवमेंट इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वो इंटेस्टाइन अगर इरेगुलर हो जाए, ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, तो उसके कारण जो है डायरिया हो जाता है। तो इसमें सबसे जो कॉमन समस्या ये है कि ये रिड्यूज एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और जो फूड मटेरियल जो हमने लिया है उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या करती है कि ये डायरिया, इसमें क्या होता है कि जो फूड मटेरियल हमारी बॉडी में है वो एक्सक्रीट हो जाता है विदाउट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उसमें जो मिनरल्स थे, जो भोज्य पदार्थ जो हमको चाहिए थे, बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और जो का जो है शरीर से एक्सक्रीट कर देता है। तो इसके कारण जो है कई बार बहुत ज़्यादा वीकनेस और शरीर में पानी की कमी बहुत ज़्यादा इसमें होने लगती है। तो डायरिया और वोमिटिंग ये दो जो है बहुत कॉमन समस्याएं हैं, हर आदमी को लगभग होती रहती हैं। तो इसका कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, कई बार गलत पानी पीने से, गलत खान पान के कारण जो है नोजिया वोमिटिंग और ये डायरिया हो जाता है। और इसका जो बॉडी के अंदर हम देखें तो बाउल मूवमेंट का इरेगुलर होना, इरेगुलर ऑफ बाउल मूवमेंट, क्योंकि इंटेस्टाइन का सही से मूवमेंट ना होने के कारण फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ने के कारण जो है ये एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू एनस। इसके बाद अगली जो समस्या है ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। कॉन्स्टिपेशन में जो है जस्ट उल्टा हो जाता है कि इसमें जो है लिक्विडिटी कम हो जाती है, यानी कि जो फूड मटेरियल हमने लिया है उसमें जो लुगदी, यानी कि जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो है फूड मटेरियल बहुत टाइट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन इसमें पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो हमारा रेक्टस जो एरिया है उसमें लगातार फूड मटेरियल जमा होता जाता है, जो कि पूरी तरीके से अगर आपको जो है शौच नहीं हो पा रहा है और शरीर, पेट जो है आपका भारी भारी सा लगने लग गया है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन समस्या आजकल होने लग गई है गलत खान पान के कारण। मैदा या चाइनीज़ डिश जो भी हम आजकल ले रहे हैं उस, क्योंकि वो बॉडी का ऐसा नेचर नहीं है कि वो मैदा या इस तरीके की जो भी अन्य फूड मटेरियल है उनको ले सके, उनको एब्जॉर्ब कर सके, और लगातार हम उनको लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वो शरीर के किसी एलिमेंट्री कैनाल के किसी हिस्से में जो है जमा होती जा रही है, ज़्यादातर जो रेक्टस जो वाला जो एरिया है उसमें वो जमा हो जाती है, और उसके कारण जो है पेट भारी भारी सा होने लगता है। पेट भारी भारी सा होने लगता है तो पूरी तरीके से जो है बॉडी उसको एक्सक्रीट करती नहीं, तो हमारा जो है ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बनी रहती है। अगला जो है इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन भी लगभग इसी तरीके का, हमने फूड ले लिया लेकिन उसमें जो पूरे जो 4 प्रोसेस चलते थे, पहले इजेक्शन का, फिर उसका डाइजेशन का, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के बाद एक्सक्रीशन। तो ये 5 जो स्टेप हैं डाइजेशन के, ये स्टेप सही से नहीं हो पाते, जिसके कारण जो है इनडाइजेस्ट हो जाता है। यानी कि हमने फूड तो हम ले रहे हैं, लगातार हम ले रहे हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो टूट नहीं पा रहा है, और उससे जो फूड मटेरियल जो बॉडी को चाहिए थे वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, और पूरी तरीके से ये एक्सक्रीट भी नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडाइजेशन। इसमें कई कारण हैं। हमारे जो एंजाइम, हमारा जो ग्लैंडुलर सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण जो है इंडाइजेशन हो जाता है। और एक एसिडिटी जो बहुत ही कॉमन समस्या है, एसिडिटी बहुत कॉमन सी ऐसी समस्या है। तो ये एसिडिटी होने का कारण क्या होता है कि जब सही से जो है हमारी गैस पास नहीं हो पाती है, तो उसके कारण जो है पेट भारी भारी रहने लगता है। तो इस समस्या को बोला जाता है एसिडिटी। तो ये तो एक कॉमन प्रोसेस है
कॉमन जिनको हम बाय नेम जो है इन डिसऑर्डर को हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम योग के तरीके से जो है इन डिसऑर्डर को समझेंगे, क्योंकि हमें मेन इनके नाम जानने से हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हमें फ़ायदा अगर हम योग में इसका ट्रीटमेंट देखें तो हमें यौगिक दृष्टि से इसके लिए एक अलग सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि हम कैसे समझें कि ये सारी समस्याएं हो क्यों रही हैं। ये सारी समस्याओं का सबसे जो मुख्य कारण यही है कि हमारा जो गलत खान पान है, हमारा जो लाइफ का जो रूटीन है, डेली रूटीन जो है, डेली रूटीन के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लगातार फूड ले रहे हैं, हम लगातार कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, लगातार प्रोटीन ले रहे हैं, लगातार हम फैट ले रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो है बॉडी हमारा जो है फंक्शनिंग में नहीं है, वर्किंग में नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी तो उतना ही एब्जॉर्ब करेगी जितना आप जो है उसको यूज कर पा रहे हो, उसके अलावा जो पूरा जो बच जाता है तो आपके अंदर ये सारी समस्याएं पैदा करने लगता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है कि हमारा इन्फेक्टेड भोजन लेना, कंटामिनेटेड भोजन लेना, फूड सब्जियों को सही से धोकर ना खाना, फल फ्रूट को सही से धोकर ना खाना, या कहीं का भी पानी पी लेना, इसके कारण जो है ये एस्केरिस, राउंड वॉर्म और ये जो वॉर्म्स हैं, ये इन्फेक्शन जो है इनके कारण हमारी बॉडी में हो जाते हैं। और ये एसिडिटी, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप समझिए कि ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये हमारा जो है यहाँ पर स्टमक है। होता क्या है, हम लगातार जो है फूड मटेरियल को यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हम ऐसा फूड मटेरियल ले रहे हैं जिसके लिए हमारी बॉडी बनी हुई नहीं है। जैसे कि हम मैदा ज़्यादातर जो है, चाउमीन, मोमोज, मैगी, इस तरीके का जो चाइनीज़ मटेरियल हम ले रहे हैं, इसका अगर हम देखें तो ये बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं या बॉडी का जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है या उसका डाइजेस्टिव का जो पैटर्न है वो उससे मैच ही नहीं कर पाता है। हमारा शरीर जो है उसको पाचन करने के लिए बना हुआ नहीं है। तो लगातार हमने जो मैदा लिया, वो मैदा क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ आकर जो है पूरी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो होता नहीं, एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो यहाँ ये लगातार जो अपनी एक परत जमा रहा है। लगातार ये जो हमारे रेक्टस वाला जो एरिया है, रेक्टस वाला जो एरिया है, इस एरिया में क्या हो रहा है, ये जमा होता जा रहा है थोड़ी थोड़ी। तो जब ये बहुत कम है तो हमको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ने लगती है एक उम्र के साथ, क्योंकि हमारा शरीर जो है, जिस तरीके से हम अपने शरीर के साथ लापरवाही करते हैं उस तरीके से तो हमको बहुत पहले बीमार हो जाना चाहिए, लेकिन प्रकृति ने ये बॉडी इस तरीके से बनाई है कि हमारी 80% लापरवाहियों को जो है हमारा शरीर सहन करता है और हमारे जीवन को आगे चलाता है। तो इसके कारण होता क्या है कि ये शरीर जो है अपने आप को फिट तो कर रहा है लगातार, लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है जब इसकी क्षमताएं कम हो जाती है और हमारी लापरवाहियाँ बढ़ जाती हैं। जब तक हमारी लापरवाही और शरीर की क्षमताएं बराबर हैं तब तक तो ये काम चला लेती है, लेकिन जब शरीर की क्षमता कम हो जाती है और हमारी लापरवाही का लेवल बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये एक्सक्रीट नहीं हो पाता बॉडी से और ये लगातार यहाँ जमा होने लगता है। तो जब ये कहीं भी आप देखेंगे कि कोई भी डस्ट, कोई भी मटेरियल अगर किसी एक जगह पे लंबे समय तक जमा हो जाता है तो क्या होता है, हम देखते हैं लगातार वो सड़ने लगता है। और जब वो सड़ने लगता है तो पहले जब ये जमा होने लगता है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्योंकि ये जमा हो गया, ना तो यहाँ से पास हो रहा है और ना ही यहाँ से कहीं हिल रहा है, और बाकी जो फूड हम ले रहे हैं उस फूड को भी अपने साथ लगातार जो है जमा कर दे रहा है, यानी कि प्रॉपर उसको निकलने का रास्ता नहीं दे रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर जो है हमारे क्या हो जाता है, फूड मटेरियल जमा हो जाता है, और वो जब सड़ने लगता है तो सड़ने के कारण जो है लगातार CO2 का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है, और CO2 का लेवल जब बढ़ने लगता है तो लगातार, क्योंकि वो गैस है, अब उसको नीचे आने पास होने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो क्या करती है, एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। अब ये ऊपर की ओर जब बढ़ने लगती है तो उसके कारण जो हमारा पूरा सिस्टम जो है इफेक्टेड होने लगता है, पूरा सिस्टम इफेक्टेड लगने लगता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जो छाती वाला जो एरिया है जहाँ से हमारी क्रास नली गई हुई है, यहाँ पर हमें जो है खरांसी महसूस होती है। कई बार हमें लगता है चेस्ट पेन होने लग गया, कोई अटैक ना आ जाए, कोई इस तरीके की समस्या हमको होने लगती है। तो वो होता क्या, बेसिकली हमारा जो एब्डोमेन है, हमारा जो स्टमक है, स्टमक से जो है यहाँ, क्योंकि HCl का सिक्रेशन जो है, ये एसिडिटी जो है इस ग्रास नली में ऊपर आ जाती है, ये एसिड जो है यहाँ से ऊपर आने लगता है, जिसके कारण हमारा लगातार यहाँ खराश बनी रहती है। तो यहाँ से आप देखिए कितनी समस्याएं शुरू हुई। पहले हमने जो है सबसे पहली समस्या में कॉन्स्टिपेशन हुआ, उसके बाद हमें एसिडिटी शुरू हुई, एसिडिटी के बाद जो है हमको सबसे पहले इंडाइजेशन हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन के बाद एसिडिटी हुई, और उसके बाद अन्य समस्याएं जो है शुरू होने लगती हैं धीरे धीरे। इसके बाद एक जो बहुत कॉमन समस्या आजकल एक चल रही है, पाइल्स,
या पाइल्स। पाइल्स भी बहुत बड़ी समस्या। इसमें क्या होता है, जो रेक्टस वाला जो एरिया है, यानी हमारा जो गुदाद्वार है, उस गुदाद्वार में कई बार जो है आपको कुछ गांठें से मिलेंगी, कुछ गांठ से बन जाते हैं, मस्से से बन जाते हैं। दो तरीके से होता है, एक हेमोरॉइड होता है जो कि अंदर, जो रेक्टस का जो अंदर वाला हिस्सा है उससे लगातार ब्लीड, आपको जो आप पहुँच जाते हैं तो उसमें ब्लीड होने लगता है। तो हेमोरॉइड वाली समस्या एक है, और दूसरा क्या है कि उसमें मस्से बनने लगते हैं जो एरिया है। तो ये पाइल्स भी उसका जो मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन। तो हम सीधे सीधे अगर कॉमन भाषा, अगर हम टेक्निकल में ना जाके हम सामान्य भाषा में इसको समझने का प्रयास करें, तो सारी बीमारियों का जो जड़ है वो एक ही है, इंडाइजेशन। यानी कि हमारा डाइजेशन अगर सही से नहीं हो पा रहा है तो उसके कारण ये सारी समस्याएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये बढ़ने लगती हैं। तो इसके कारण होती हैं। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल में जो है बहुत सारी समस्याएं शुरू हुई, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सारी वोमिटिंग, डायरिया, ये सब चीज़ें समस्या होने लगती हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि जब हमारा, जहाँ से हम, आप ये समझिए कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मूल तंत्र है, इसमें हमने पहले फूड लिया, उसके बाद जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए थी वो मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जब ये सिस्टम काम नहीं करेगा तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो सेल को जो है प्रॉपर एटीपी मिलेगा नहीं, प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा नहीं, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा नहीं। तो उसके कारण जो है अन्य भी समस्याएं होने लगती हैं, यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं वो सब होने लगती है। तो इसके लिए जो है योग जो प्रोसेस है उसको हम बताएंगे किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये समझ आ रहे हैं, दो तरीके से ये समस्याएं होती है। एक समस्या जो फिजिकल लेवल से होती है, यानी कि जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहीं पे समस्या है, यानी कि पेट में कॉन्स्टिपेशन के कारण हमें पेट भारी होने लगता है, तो हमें लगता है कि पेट में समस्या। दूसरा कारण जो है इसमें, क्योंकि एंजाइम का सिक्रेशन अगर प्रॉपर ना हो तो इसलिए भी ये समस्याएं हो जाती हैं। एंजाइम का मतलब है केमिकल सिक्रेशन, जो कि लीवर करता है, जो कि इंटेस्टाइन की वॉल करती है, जो कि एब्डोमेन की वॉल करती है, स्टमक की वॉल करती है। तो ये वॉल्स जो है जब प्रॉपर सिक्रेशन नहीं कर पाते हैं तो इसके कारण भी ये समस्याएं होने लगती हैं। तो इन सिक्रेशंस का जो डायरेक्ट रिलेशन वो हमारे ब्रेन से है। हमारा ब्रेन, यानी कि जो मेडुला वाला भाग है वो, जो हमारा ब्रेन का मेडुला है, मेडुला का काम है प्रॉपर स्टिमुलेशन करना इन ग्लैंड्स का। और जब वो ब्लॉक हो जाता है किसी कारण से, या वो सही से काम नहीं कर पाता, वो कब काम नहीं कर पाता, जब हम कभी टेंशन में, आपने देखा होगा आदमी बहुत टेंशन में, टेंशन के कारण क्या होता है कि उसका डाइजेशन सही नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही। कई बार बहुत इतनी समस्या रहती है कि आदमी बोलता है यार भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो, क्योंकि उस टेंशन को सोच रहा है, उस समस्या को सोच रहा है, वो प्रॉपर अपना जो डेली रूटीन था उसको सोच नहीं पा रहा, तो इसके कारण उसको दिक्कत हो रही है। तो ये मेडुला सही से काम नहीं कर रहा है, एंजाइम का सिक्रेशन हो नहीं रहा, हम फूड अगर हमने जबरदस्ती ले लिया तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो यानी कि दो तरीके से मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। एक तो वो तरीका है जो हम अनावश्यक खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, एक तो समस्या वो है। और दूसरी समस्या ये है कि हमारा ब्रेन जो है सही से हमारा साथ अगर नहीं दे पा रहा है, अगर वो सही से एंजाइम का सिक्रेशन नहीं कर पा रहा, अगर वो सही से, अगर हमारा ब्रेन, क्योंकि हमें जब भूख लगती है तो दिमाग में तो आता है कि मैं अब खाना चाहिए। तो जब भूख का मैसेज, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो सही से मैसेज नहीं पहुंचा पा रही कि भाई भोजन की ज़रूरत है, तो उसके कारण क्या, अब जब मैसेज पहुंचेगा नहीं तो मैसेज वो देगा नहीं कि भाई हाँ खाना चाहिए। अब खाना चाहिए के लिए क्या चाहिए होता है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है। जब हमें खाना चाहिए तो उसके लिए एंजाइम का सिक्रेशन होता है, फिर हमें लगता है कि हाँ जी भोजन चाहिए, फिर हम भोजन लेते हैं, तो एंजाइम उस भोजन के साथ मिलकर जो है हमारी बॉडी की नीड को पूरी करती है। तो ये दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं दिमाग से, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। कई बार हमें जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण भी इंडाइजेशन होने लगता है, और ये सारी समस्याएं जो है एक के बाद एक बढ़ने लगती हैं। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, जब इसकी योगिक थेरेपी पे हम जाएंगे तो उसके बाद इसमें डिटेल बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।